वो छुड़ाता था और वो लोग परमेश्वर से फिर पाप करने लगते थे, मूर्ति पूजा करने लगते, व्यभिचार करने लगते। और बाइबल कहती है वो पाप के कारण परमेश्वर फिर से उनको बंधुआई देता था। और यहां भी ऐसा हो रहा था। मिस्र से छुड़ाए जाने के बाद, मूसा के चमत्कारों को, परमेश्वर के चमत्कारों को देखने के बाद ये लोग सुधरे नहीं और परमेश्वर से अपने मुख को फेर लिया। जब आदमी परमेश्वर से अपने मुंह को फेर लेता है तो वचन कहता है कि शैतान उसके ऊपर कब्जा करेगा। वो चाहे जितना मर्जी समझदार हो, वो जितना मर्जी बड़ा हो, बड़े बड़े ओहदे के ऊपर हो, या एक मजदूर हो, चाहे किसी देश का राजा हो, अगर वो परमेश्वर के वचन के अनुसार नहीं चलेगा तो वचन कहता है कि शैतान, बीमारियां, डिप्रेशन, नशे, अलग अलग तरह के दुख उसके ऊपर कब्जा कर लेंगे। पुराने नियम में वो कब्जा शारीरिक रूप में होता था और दूसरे देश उनके ऊपर कब्जा कर लेते थे। जब दूसरे देश कब्जा कर लेते थे तो वो फिर परमेश्वर की दुहाई देते थे, फिर परमेश्वर के सामने रोते थे, परमेश्वर हमें छुड़ा, हमें छुड़ा। और परमेश्वर फिर एक आदमी को भेजता था, अपने दासों को भेजता था, और वो उनको फिर परमेश्वर का वचन सुना के बोलते थे कि बेटा बेटी, हे प्रजा के लोगों, तौबा कर लो। तो परमेश्वर फिर से विश्राम के दिन, शांति के दिन तुम्हारी जिंदगी में भेज देगा। तो वो फिर तौबा करते थे और फिर परमेश्वर उनको शांति देता था, फिर उनको चंगा करता था, फिर सांपों को, बीमारियों को उनकी जिंदगी से दूर कर देता था। और यहां पर वचन लिखा है कि जब उन्होंने परमेश्वर